हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। हमारी कांता माँ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कांता माँ यानी बड़ी माँ ने अपने जीवन में सबको प्यार और सम्मान ही दिया था और बदले में उन्हें सच में सम्मान ही वापस मिला। रघुवंशी परिवार आज एक होकर खड़ा है तो बड़ी माँ की वजह से। मैं वैदेही रघुवंशी खानदान की सबसे छोटे बेटे सूर्य रघुवंशी की बेटी। जब से होश संभाला है तब से घर में एक ही नाम सुनाई देता था, बड़ी बहू बड़ी बहू। बड़े बहू यानी मेरे सबसे बड़े ताऊजी बजरंग रघुवंशी की पत्नी कांता रघुवंशी, जिन्हें प्यार से मैं बड़ी माँ की जगह कांता माँ बुलाती थी। कांता माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरी दादी बहुत कड़क मिजाज की थी, उन्हें हर काम बढ़िया और परफेक्ट चाहिए था और यह केवल कांता माँ के ही बस की बात थी। कांता माँ स्वयं केवल 10वीं पास थी, किंतु उन्हें पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। उन्हीं के कारण घर की लड़कियां स्नातक के बाद भी पढ़ पाईं। मेरी माँ एक आधुनिक विचारों की महिला है। पिताजी और उनकी शादी वैसे तो लव मैरिज है, पर कांता माँ ने इसे अरेंज मैरिज का रूप दिया। घर में आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे माँ पापा शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा तो कांता माँ को भाभी कम माँ का दर्जा देते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि कांता माँ ने उनके और उनके परिवार के लिए जो किया है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती। शायद मेरी माँ ने राजनीति विज्ञान में मास्टर किया था, वो पीएचडी करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने कांता माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखूं, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा छोटी? क्यों नहीं होगा छोटी? तुम चाहो तो अब सब हो सकता है। अब आपके देवर से शादी जो कर ली भाभी, अम्मा जी कहाँ कॉलेज जाने देंगी? वो मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर लो। कांता माँ मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा एक बात पूछूं आपसे, आप इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कभी दिल में नहीं आता कि अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाया जाए? कांता माँ ने दादी के पैर दबाते हुए पूछा। सच कहूँ तो बहुत मन था कि मेरा खुद का सिलाई का बिजनेस हो, पर बाबा से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती और ना ज़्यादा पढ़ाई करें। दीदी बोली, पर अम्मा सोचे कि कोई होता है समय तो आपके सपनों को समझता और आपके बाबा से बात करता, तो जिंदगी ही कुछ और होती ना। अरे ऐसा मसीहा कहाँ मिलते हैं, काश मिला होता हमें भी ऐसा कोई। अब तो जिंदगी कट गई ऐसे ही कांता, दादी ने बढ़ते हुए कहा। पर अम्मा, यदि आपको वो मसीहा बनने का मौका मिले तो? मतलब? अरे जलेबी की तरह बातें क्यों घुमा रही है अम्मा? आप जानते हो छोटी कितनी पढ़ी लिखी है, उसका सपना है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए। सोचो, घर में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा तो रघुवंशी खानदान की नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। आप हाँ कर दो तो वो आगे पढ़ाई कर पाए। कांता माँ के समझाने का असर ही था कि आज माँ अपने नाम के आगे डॉक्टर वंदना रघुवंशी लिखती हैं। जब माँ से उनके डॉक्टर बनने का सफ़र सुना तो माँ से ज़्यादा कांता माँ पर गर्व महसूस हुआ। कांता माँ बड़ों की ही नहीं, घर के बच्चों की भी चहेती थी। हमें कोई भी बात दादी से मनवानी होती थी तो हम सीधे कांता माँ के पास ही जाते थे। एक दिन दादी ने रिया दीदी, मेरे पापा के मंझले भाई की छोटी बेटी को जीन्स पहनकर बाहर जाने पर खूब लताड़ा। रिया दीदी ने गुस्से में आकर दादी को 4 बातें सुना दी। घर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। रिया दीदी गुस्से में घर छोड़ अपनी सहेली के यहाँ चली गई। तब कांता माँ दीदी के पास गई। नहीं बड़ी ताई जी, दादी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे मैंने कौन सा मिनी स्कर्ट या फटी हुई जीन्स पहनी थी? ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मरना ही है। सही कहा तूने, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही है। और तू जो इस दुनिया में आती ही नहीं अगर अम्मा न लड़ती। तेरे दादाजी से अपने तीनों बेटों से एक पोते की उम्मीद रखते थे। जब तू अपनी माँ के पेट में आई तो जबरदस्ती उन्होंने लिंग परीक्षण कराया।
जब पता चला कि लड़की है तो वो तुझे कोख में ही मार देना चाहते थे, पर वो तो अम्मा जी थी जिन्होंने तेरी जान की भीख मांगी और दादा को जी को आश्वस्त किया कि शिशिर और कविता तीसरा बच्चा करेंगे। आज तू उस औरत को इतना बुरा भला सुना आई। ये कह कांता माँ वहाँ से चली गई। घर आ उन्होंने दादी को भी शांत किया। अम्मा, आपकी माँ क्या पहनती थी? वो तो गांव की ठेठ भारतीय कपड़ा पहना करती थी, तो आप भी वही पहनते होंगे। नहीं, मुझे तो मेरी माँ ने सलवार सूट की छूट दे रखी थी। गांव के कपड़े पहन बाहर निकलने में शर्म आती थी। उनका वक्त और था और हमारा वक्त और था। सही कहा अम्मा आपने, और आज भी वक्त और है। अम्मा, आप लड़कियों पर सिर्फ सलवार सूट जो आपका पहनावा है वही पहनने की जिद नहीं कर सकते। अम्मा, ज़माना बदल गया है। आज रिया और घर की बाकी लड़कियां भी तो बाहर निकलते हैं, उन्हें भी तो ज़माने के साथ चलना है। और फिर वो कोई फूहड़ कपड़े तो नहीं पहनती। सबको अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल है। अम्मा, कांता माँ ने दादी को समझाया। रिया दीदी ने घर आकर दादी से माफ़ी मांगी और दादी ने भी उन्हें जीन्स पहनने की इजाज़त दे दी। घर की शांति वापस कायम हो गई और ये सब कांता माँ की सूझबूझ की वजह से हुआ। आज उनकी 13वीं पर घर में पाठ है। सबकी आंखों में नमी है, पर उनकी तस्वीर के आगे नमन करते समय सबके चेहरे पर अनायास ही उन्हें याद कर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। नई सदी और पुरानी सदी को जोड़ने वाला पुल थी हमारी कांता माँ। प्लीज़ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।